राधा स्वामी सत्संग ब्यास की मांग पर सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री बोले भूमि हस्तांतरण के लिए ला सकते हैं विधेयक। क्या है पूरा मामला? पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी वेब न्यूज में। हिमाचल के हमीरपुर स्थित भोटा अस्पताल की भूमि को लेकर सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण सामने आया है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने अपनी इस भूमि को जनहित में अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर करने की अनुमति मांगी है। सरकार ने इस मांग पर विचार करते हुए घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में इस संबंध में विधेयक लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास द्वारा भूमि ट्रांसफर की मांग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भोटा अस्पताल में लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है और यह संस्था पूरी तरह से चैरिटेबल कार्यों में संलग्न है। इस अस्पताल के लिए जब भी उपकरण खरीदे जाते हैं तो उस पर जीएसटी देना पड़ता है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले पर सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाने को तैयार है। भूमि ट्रांसफर में सबसे बड़ी बाधा हिमाचल प्रदेश की धारा 118 है, जो बाहरी संस्थाओं या व्यक्तियों को राज्य की कृषि भूमि खरीदने या फिर ट्रांसफर करने से रोकती है। इस धारा के कारण राधा स्वामी सत्संग ब्यास की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को भूमि ट्रांसफर करना संभव नहीं हो पाया। पिछले कई वर्षों से यह मुद्दा उठता रहा, लेकिन इसे सुलझाने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चैरिटेबल संस्थाओं के कल्याण के लिए कानून में बदलाव करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने संकेत दिया कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए विधेयक लाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो न केवल राधा स्वामी सत्संग ब्यास बल्कि अन्य जन सेवा में लगी संस्थाओं के लिए भी राहतकारी कदम होगा। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत के दौरान और क्या क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की जो लैंड है, भोटा हॉस्पिटल की जो लैंड है, वो राधा स्वामी ब्यास अपनी सिस्टर कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देना चाहती है। उसमें कुछ अड़चन 1972 का जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसके तहत है, लेकिन हमारी सरकार ये विचार कर रही है, उसके लीगल एंगल को देख रही है। और क्योंकि वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसमें हमीरपुर के लोगों का जो इलाज है वो मुफ्त होता है। और वो सिस्टर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको इसलिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि उन पर जीएसटी जो है वो तकरीबन जब वो इक्विपमेंट मंगाते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। अब वो तो चैरिटेबल कर रहे हैं, राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले तो लोगों की सेवा कर रहे हैं और उस पर वो फिर पैसा देना उचित नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो एक इस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी अपनी ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाए। तो हमने उस पर विचार किया है और हमारी सरकार उस विचार को गंभीरता से ले रही है। और हम चाहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास जैसी जो संस्थाएं हैं जो सेवा के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है, तो उसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट देखने के बाद इस लैंड सीलिंग एक्ट में कोई अगर प्रोविजंस किया जाएगा तो उसके लिए ऑर्डिनेंस लाने के लिए मैंने एक अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। और जो ये विधानसभा सेशन होगा, हमारा जो विंटर में सेशन होगा, पूरे लीगल एस्पेक्ट्स को देखकर हम चाहेंगे कि उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को वो जगह प्रदान की जाए। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किया नहीं, लेकिन वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई बार ऐसे बयान देती है। तो हम सभी संस्थाएं जो हैं जो जन सेवा में लगी है उनके कल्याणकारी के लिए अगर हमें कोई कानून में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ा तो हम उस कानून में परिवर्तन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास समाज सेवा के कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। भोटा अस्पताल में गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। यह संस्था अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को भूमि ट्रांसफर कर इस सेवा को और अधिक प्रभावी बनाना चाहती है, ताकि प्रशासनिक और कर संबंधी अड़चनों को दूर किया जा सके। आपको बता दें कि भोटा अस्पताल की भूमि ट्रांसफर का यह मामला जनसेवा, कानून और राजनीति के संगम पर खड़ा है। यदि सरकार विधेयक लाकर इस मुद्दे का समाधान करती है
तो यह समाज सेवा में लगी संस्थाओं के लिए एक सकारात्मक संदेश होगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश में चैरिटेबल कार्यों को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। वहीं इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।